बच्चों स्वागत है आप लोगों का मैथ का खजाना में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है क्लास 10 का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आखिर क्या चीज होती है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर ये क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आप लोगों की चलती है एक्स और वाई प्लेन से। ये आपका x रहता है, ये x डैश रहता है, ये y रहता है और ये y डैश रहता है। मतलब इस तरफ नेगेटिव वाले रहते हैं, इस तरफ भी नेगेटिव वाले रहते हैं, इस तरफ पॉजिटिव वाले रहते हैं और इस तरफ भी y के पॉजिटिव रहते हैं। मतलब 2 डायमेंशन स्पेस जो है वो चलती है। 2 डायमेंशन स्पेस जो है उसी की स्टडी करने के लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई गई। कोई भी इक्वेशन अगर आप ले लेते हैं पेयर में, पेयर में जोड़ा आ जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आप ले लेंगे इस तरीके से, तो आपकी ये लाइन है, ये आपकी लाइन है। अभी हम इसको लाइन भी बनाएंगे और ये चीज हम लोग क्या निकालेंगे वो भी मैं आप लोगों को यहां क्लियर कर दूंगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, अगर आपने कहीं भी पॉइंट लगाना है, कहीं भी आप लोग पॉइंट लगाएंगे तो वो आप लोगों का कोऑर्डिनेट्स में आएगा। और कोऑर्डिनेट्स में क्या रहता है, पहले वाला जो होता है वो x का होता है, दूसरे वाला जो होता है y का होता है। यहां पे हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आगे बढ़ते जा सकते हैं आप लोग। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या डिस्कशन करनी है, आपके पास 2 पॉइंट हैं, कहीं भी होंगे, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, या इस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो है कोऑर्डिनेट हमारे 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये आ जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला आ जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है आपका ये वाले चीजें आ जाता है। तो जो आपके पॉइंट होंगे वो कहीं भी हो सकते हैं, एक फर्स्ट में हो सकता है, दूसरा आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में हो सकता है, इधर हो सकता है। तो उनका डिस्टेंस निकालने के लिए ही ये पहली एक्सरसाइज बनी हुई है। और पहली एक्सरसाइज आप लोगों की जो चलेगी वो चलेगी डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। और ये डिस्टेंस फार्मूला क्या चीज होती है मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादा डीप में नहीं जाना है हमें, जो भी है ऊपर ऊपर रखेंगे, ज्यादा डीप में जाए कंफ्यूज हो जाएंगे। ये रहा, अगर आपका यहाँ कोई पॉइंट है x1 और यहाँ है y1 और यहाँ है x2 और y2, क्या है ये कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे x आ जाएगा और ये आपका y आ जाएगा। यहाँ पे अगर पॉइंट लेंगे ये आपका x आ जाएगा और ये आपका y आ जाएगा। तो ये जो आप लोगों का पॉइंट है, ये जो लाइन लगी हुई है 2 पॉइंट को जोड़ के, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए ही बना हुआ है डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या रहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले से जब आपके पास 2 पॉइंट कहीं पे दिए गए हैं तो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो यही है कि आपने डिस्टेंस निकालना है ये 2 पॉइंट का। तो 3 क्वेश्चन पहले आपको दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसकी एक फिगर है, वहां देख लीजिए और वहां से पता चल जाएगा आपको। डिस्कशन बताया, सेक्शन बताइए 7.2, उसको आप देखिएगा अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर इसको भी हम निकाल लेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसकी लाइन कैसे बनाई जाएगी। तो लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट निकालने के लिए एक बॉक्स बनाइए, ये लीजिए, ध्यान से देखिए।
फिर आप क्या कीजिए, यहां x रखिए और यहां y रखिए। तो x आप यहां रखिए 0 और y जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब आप 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जैसे ही आप y रखेंगे 0 और y रखे 0 तो x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y आपने 0 रखा और x क्या रह गया, 2। 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट हमारे पास निकल चुके हैं। आपने और भी कुछ सब्स्टिट्यूट करना है वो भी कर सकते हो, 1 करना है, 2 3 4 कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यहां हमारे पास हर एक पॉइंट है, हर एक रियल नंबर है। और रियल नंबर में रैशनल भी आ जाता है, इरैशनल भी आ जाता है। तो चलिए ये पॉइंट बनाइए। पहला पॉइंट हमारा जो बना हुआ है वो बना है 0,2 और दूसरा बना है 2,0। चलिए लगाते हैं हम लोग 0,2। तो पहला x जो होगा वो 0 रहेगा, यहां आपका रहता है 0,0। तो y कितना आएगा हमारे पास, 2, ये वाला एक पॉइंट होगा। दूसरा देखिए x 2 है और y जो है वो 0 है, तो वहां रहेगा ये रहा। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाली लाइन जो है वो आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 2। इस तरीके से कोई भी लाइन जो है वो ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन भी आएंगे, आपको पॉइंट दिए गए होंगे और आपने क्या निकालनी है, उसकी इक्वेशन निकालने का ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपके पास। तो चलते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखिए क्या है। तो वो है कि आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2,3 और दूसरा है 4,1। कहीं भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, ये रहा। यहाँ आप a ले लीजिए 2,3 और यहाँ आप b ले लीजिए 4,1 को। कहीं भी ये आप कहाँ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है तो अब आपने डिस्टेंस निकालना है। चलिए इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हियर a1 लिखेंगे क्या, x1, क्योंकि फार्मूला में x1 है तो x1 लिखेंगे 2 और दूसरे वाला ये वाला क्या आ जाएगा, अब y1 कितना आ जाएगा 3। ये आपका आ जाएगा x2 4 और ये आपका आ जाएगा y2 1। तो लगाएंगे हम अपना डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए यहां पे अब वैल्यू डाल दीजिए। क्या वैल्यू है हमारे पास x2 की 4 और x1 क्या है हमारे पास माइनस का 2 का स्क्वायर, y2 क्या है हमारे पास 1 है और आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। कर लीजिए सॉल्व, क्या आ जाएगा 4 में से 2 निकालेंगे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 8 और 8 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 2 और 4 का रूट जो है वो कितना आ जाता है 2√2। तो यूनिट लगा लीजिएगा, मेजरमेंट है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है और ये वाली चीजें यहां से आपने निकाल लेनी है और क्वेश्चन में डाल देनी है। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, -5 7 फिर क्या है -1 और 3, -5 और 7 -1 और 3। x1 क्या है माइनस का 5, y1 क्या है 7, x2 क्या है माइनस का 1, y2 क्या है हमारे पास 3। तो वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए x2 क्या है -1 और x1 क्या है माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस का 5। y2 क्या है हमारे पास 3 और y1 क्या है 7, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये प्लस कैसे है फिर से देखो,
x2 है हमारे पास -1 और जो x1 है -5 है। तो ये वाला माइनस और वो वाला माइनस दोनों के दोनों क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए। आगे बढ़ते हैं, 5 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएंगे 4 के स्क्वायर, 7 में से 3 निकालेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास 16 आ जाएंगे और ये भी हमारे पास 16 आ जाएंगे। 16 16 हो जाएंगे 32 और 32 का ब्रेक डाउन करेंगे 16 इंटू 2 और 16 का आ जाता है 4√2 यूनिट। क्लियर है? फार्मूला है, वैल्यू उठाइए और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, उन्होंने जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम लोगों को x1 और y1 की जगह वही वैल्यू डालनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, a और b माइनस a माइनस b, a और b माइनस a माइनस b, a b माइनस a माइनस का b। चलिए फॉर्मूले में डाल लीजिए, x2 माइनस a x1 माइनस a का स्क्वायर, y2 माइनस b माइनस b का स्क्वायर, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर कर लो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर और यहां आ जाएगा 4b स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन ले लीजिए, पीछे रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट हो जाएगा 2 और हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो आ जाएगा आपका यूनिट। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल करना है और वैल्यू उसके बीच में सब्स्टिट्यूट करते जाना है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता जाएगा। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपको फिगर है वो आप देखिएगा, वहां से आपको पता चलेगा। तो वो क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस जो पॉइंट दिए हुए हैं वो क्या गिवन पॉइंट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो गिवन पॉइंट्स जो है हमारे पास वो है 0,0 और 36,50 दे दिया हुआ। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, अब एक पॉइंट ये ए होगा और ये बी होगा और वो बोल रहा है क्या इसका डिस्टेंस निकल सकता है। हाँ भाई निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता। हेयर x1 0, y1 भी 0, x2 ले लीजिए 36 और y2 ले लीजिए 15। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 36 कर लीजिए, 6 इंटू 36 36 3 21 18 1 और 1 10 6 9 2 1। जल्दबाजी कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। 9 6 15 आ जाएगा आपका 225। करो इसको सॉल्व, 6 और 5 कर लो, 1 9 और 2 11, एक एक डालेंगे 12, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, कैरी डाल लो, हमारे पास क्या आ जाएंगे 5 और 1 हमारे पास यहाँ पे रहे, कैरी है नहीं। तो 1520। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इसका आ गया है।
तो 36 का जो स्क्वायर किया हम लोगों ने 1296 और 15 का दिया 225 और इसका जब हम लोग है तो इसका कोई रूट होगा तो वो आप लोग ढूंढिए कौन सा रूट हो सकता है। क्या 71 हो सकता है और 1 और 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा नहीं। 36 चेक कीजिए क्या सही है। 36 3 21 18 1 क्या है 9 और 1 10 6 9 2 और 1 ठीक है 1 2 9 6। तो रूट अगर इसका आपको मिलेगा तो निकाल देना, नहीं तो यहाँ तक ही छोड़ दीजिए। तो आज की जो वीडियो थी वो हमारी यहाँ तक ही थी। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले काफी इंपॉर्टेंट है। आगे वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।